खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है। नौझील क्षेत्र में दलित की बारात में मारपीट कर दूल्हे को घोड़ी से उतारा, की गई पिटाई। आपको बता दें, हम भले ही 21वीं सदी में आ गए हों, जमाना तरक्की कर रहा है, लेकिन ऊंच नीच भेदभाव आज पूरे देश में इस तरह से माहौल पैदा कर दिया है कि दलितों को ना तो आज आजादी की जिंदगी जीने का अधिकार है और न ही उन्हें दुल्हन के घर तक घोड़ी पर बैठकर जाने की इजाजत। पूरी तरह राजनीतिक खेल के चलते आज दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। यह कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी अनेकों घटनाएं अब हर रोज देखने को व सुनने को मिल रही हैं। आइए देखते हैं मथुरा से मथुरा ब्यूरो की यह रिपोर्ट। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निःशुल्क अमृत नेत्र जांच केंद्र, रसूलपुर सराय ख्वाजा जगना रोड, आगरा। संपर्क करें डॉक्टर दिलीप सिंह 8859369616 पर। मेरी भतीजे की शादी थी, उसमें बारात चढ़ने में चढ़ते चले आ रहे तो दूल्हा को पकड़ के खींचा और हमको मारा पीटा किया। शाम की बात में 20 तारीख को, और 20 तारीख को मार पीट करके सुबह चले गए। रात को सुबह हम 4 बंदे अपने घर पे बैठे, सुबह विदाई, 21 तारीख को विदाई कर रहे बेटी को, और सारे परिवार हमारे घर पे थे। दूल्हा खींचा था। हाँ, दूल्हा खींचा, और मतलब हम लोग बैठे तो आके 8-7 गाड़ी और 25-30 आदमी आके हमारे को धाड़ लौठी और ये तेज हथियार, हम दोनों में और एक हमारा भतीजा। कितने दिन हो गए इस घटना को? 21 तारीख के सुबह 8:30 बजे। 20 तारीख को बारात आई थी। 20 तारीख को बारात आई। क्या कार्रवाई की आपसे पुलिस ने? आपने कुछ नहीं किया जी, आए और जो फोन आ जाता है कर रहे हैं, वहाँ भी थाने की पुलिस गुमराह कर रही है। मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा के नौझील भूरे गांव का है, जहां दलितों की बारात रोकने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि 20 मई की रात मेरी भतीजी की बारात चढ़ रही थी। दूल्हा शान से बग्गी पर बैठा था। इतने में ही जाट समाज के 20 से 25 लड़के आए और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बारातियों से डीजे बंद कराकर मारपीट करने लगे। घटना की सूचना तत्काल पूरन सिंह जाटव ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शादी संपन्न कराई, लेकिन अभी तक अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीलोक कुमार से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। मथुरा से मथुरा ब्यूरो की यह खास। नरेश सिंह है, मैं बहुजन समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष मथुरा PSP। जो नौझील थाने क्षेत्र में गांव पड़ता है भूरे का, विधानसभा मार्ट में, उसमें 20 तारीख को एक दलित समाज की बेटी की बारात आई हुई थी। उस बारात में जैसा कि आए दिन होता चला रहा है, वैसा ही उस दिन हुआ। कुछ उपद्रवियों ने आतंक मचाया और बारात में रात को भी मारपीट की, बारातियों से घोड़ी से दूल्हे को उतार कर भी मारपीट की, गांव वालों से भी मारपीट की। उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा, तो सुबह जब बेटी की विदाई हो रही थी, तो विदाई के समय पर कम से कम नहीं तो 25 से 30 उपद्रवी वहां पे पहुंचे और गांव के और परिवार वालों को सबके साथ मारपीट की। मारपीट करने का उनका उद्देश्य लाठी डंडे और सरिया, मतलब कि वो जानबूझ के वहां पे उपद्रव और तांडव करने के लिए गए थे। ऐसा कि आए दिन जैसा होता चला आ रहा है, ये जो हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की ढील है। जैसा कि पुलिस प्रशासन जानता है कि आए दिन जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं। कठोर कार्रवाई ना करने का परिणाम ये होता है कि उनको ऐसे ही आपराधिक मुकदमों में कम धारा लगा के छोड़ दिया जाता है, जैसे कि भूरे का गांव में हुआ है। एक मुकदमा लगाया है, वो भी 151 में, जबकि वहां 25 से 30 आदमी नामजद इन्होंने सूचना दी थी। चोट गंभीर थी, मेडिकल कराया गया था, उसके बावजूद भी सिर्फ एक आदमी पे मुकदमा किया, बाकी के किसी आदमी पे मुकदमा नहीं किया। जबकि वो सारे के सारे उपद्रवी उन पे पहले से ही गंभीर धाराओं में मुकदमे, संगीन धाराओं में गैंगस्टर थे, उनके पास मुकदमे लगे हुए थे। लेकिन वहाँ के जो SHO हैं, नौझील के जो थाना प्रभारी हैं, उनकी लापरवाही इतनी हुई कि उन्होंने पीड़ित परिवार के यहाँ पे एक गांव में भी 2 कांस्टेबल तक के लिए उन्होंने व्यवस्था नहीं की। जबकि पीड़ित परिवार ने, गांव वालों ने कम से कम नहीं तो उनको 8 से 10 बार फोन करके भी बोला कि आए दिन यहाँ पे गांव के लोग उपद्रवी जो हैं वो आते हैं, हमको धमकियां देते हैं। इसके बावजूद भी जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं
उन्होंने 1-2 कांस्टेबल की व्यवस्था नहीं की। अध्यक्ष जी, अगर बात करें झगड़ा किस बात पे हुआ था? झगड़ा दलित बेटी की बारात बहुत ही प्यार मोहब्बत से चल रही थी, जैसे कि चढ़ती है, लेकिन कुछ शरारती तत्व जो दारू पी के फुल नशे में अपने आप को जो गुंडा प्रवृत्ति के थे, वो लोग बारात में आए। बारात में आने के बाद में वो अपने मन चाहे बोले कि साहब यहाँ बारात रोकिए, वहां बारात रोकिए। डीजे बज रहा था, डीजे को बंद कराया कि ये साहब डीजे नहीं बजेगा, बारात नहीं चढ़ेगी, दूल्हा घोड़ी पे नहीं बैठेगा। इस प्रकरण को लेकर आपस में कहासुनी हुई। उस कहासुनी में जो उन्होंने पहले से नशे में थे, उन्होंने नशे की हालत में यही नहीं मालूम कि एक बेटी की बारात का मान सम्मान का अपमान का मतलब क्या होता है। उन नशे की हालत में उन्होंने जो परिवार था, उन परिवार को वहीं पे उन्होंने मारा पीटा और गंभीर चोटें आई उन परिवार को। क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग ये करता हूँ, मैं कप्तान महोदय के समक्ष जो बीएसपी की टीम है, वो हम लोग गांव में भी गए थे। आगरा मंडल का पूरा प्रतिनिधि मंडल इनके गांव गया था भूरेका में जाके हमने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद में हम लोगों ने एसओ से बात की, तो वहां पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज बसपा की जिला यूनिट पूरी पीड़ित परिवार के साथ में कप्तान जी के पास में आई हुई है। एसएसपी साहब से अनुरोध किया है और उनको ज्ञापन भी दिया है, लिखित में उनको दोबारा से एप्लीकेशन भी दी है कि जो अपराधी हैं उनको कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो गैंगस्टर हैं उनको जेल भेजा जाए, और जो पीड़ित परिवार है उस परिवार को वहां पे सुरक्षा के रूप में वहां कुछ व्यवस्था की जाए, या पीएससी के रूप में की जाए, या फिर थाने से प्रभारी या कोई भी ऐसा लगा के की जाए।